दिया गया है तो उस कार्य को वह शीघ्र ही क्या करने वाला हो, पूरा करने वाला हो। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि अगर किसी को आपने कुछ काम दे दिया है तो वो आपका काम पूरा ही नहीं करता है। ठीक है, कहेगा आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, मतलब डिले करता जाएगा, एक के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, मतलब बात में कोई वजन नहीं होता है। आज करने के लिए बोलता है, कल करने के लिए बोलता है, परसों करने के लिए बोलता है, इस तरह से वो टालता ही जाता है। उसकी बातों में कोई दम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी को समय दिया है कि हाँ मैं आपको ये काम सुबह करूँगा या आपके साथ में ये काम करने वाला हूँ, तो उसके प्रति क्या करिए, कर्तव्य का निर्वहन करिए नियम पूर्वक। बात समझ में आ गई है? अगर आपने किसी को समय दिया है, किसी को टाइम दिया है, तो उसके उस समय का, उस टाइम का एकदम नियमबद्ध होकर के पूरा भी करिए। ठीक है, और प्रमाण आप तभी किसी के लिए बनोगे, प्रमाण का मतलब क्या, मान्य। प्रमाण का मतलब क्या, कि मान्य मानोगे कि हाँ ये व्यक्ति जो बात कह रहा है वो सही बात कह रहा है। ठीक है, जब हम किसी के मान्य तभी बनते हैं, हम हमारे लिए या हमारा हमको कोई मान्य तभी मानेगा जब हम अपनी बातों पे खरे उतरेंगे। व्यक्ति हमें तब मान्य नहीं मानता है जब तक हम अपने बातों पे खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए हम तभी खरे उतरेंगे जब क्या होगा, जब हम अपनी बातों पे खरे उतरेंगे, जो हम कहते हैं वो करेंगे, तो ही हमारे आदर्श को, हमारे चरित्र को लोग अपनाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए कि मैं आप लोगों के सामने कुछ करता ही नहीं हूँ और आप लोगों को बस उपदेश दूँ, तो आप लोग कभी मानोगे? कभी नहीं मानोगे। जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता नहीं है, जैसा कहता है, वह व्यक्ति अगर किसी को उपदेश दे तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा भाई, सुनेगा ही नहीं। मानने की तो बात छोड़िए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा कहते हैं वैसा करना भी चाहिए, तभी आप किसी के प्रमाण बन पाओगे ना, तभी आपको कोई प्रमाण रूप में रखेगा। समाज में अगर आप लोग चलते हो तो घर में भी प्रमाणिक रूप में रहो आप लोग। ठीक है, घर में आप कहते हो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो एक आदर्श दिखना चाहिए कि जिससे आपके बच्चे, आपका परिवार, अन्य परिवार के सदस्य लोग आपको देख करके उस तरह का जीवन जी सकें भाई। अगर देखिए, किसी के लिए प्रमाण व्यक्ति तभी बनता है, इसमें जो बातें लिखा हुआ है विदुर जी, वो तो बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, परंतु यदि आप किसी के लिए प्रमाण बनना चाहते हो ना, तो आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। ठीक है, जो आप कहते हो, ठीक है, उसको आप पूरा भी करो। कथनी और करनी में यदि फर्क है आपके, तो आप किसी के लिए प्रमाण नहीं बन पाओगे। सत्य है तो सत्य है, बस इसका ध्यान रखिए। जीवन में इन बिंदुओं का यदि आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आप अपने परिवार में एक आदर्श बने रहेंगे। देखिए, परिवार में आदर्श बन के रहना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? परिवार में आदर्श कौन बनता है? जो अपने बातों पे, अपने नियमों पे, अपने सिद्धांतों पे कायम रहे, तभी परिवार के सदस्य उसे इज्जत भी देते हैं। आप देख लो, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में माँ बाप को बच्चे और परिवार के सदस्य कोई इज्जत देता है क्या? नहीं देता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जान जाता है कि ये तो व्यक्ति ऐसा ही है। आप लोग कभी इस चीज़ के बारे में ध्यान दिया है कि यदि हम परिवार में अपना एक आदर्श कायम नहीं रखेंगे तो हमारी बातों का कोई वैल्यू नहीं होगा। आप भले ही उम्र में बड़े बड़े क्यों ना हो,
यदि आप अपने सिद्धांतों पे कायम नहीं रहते हो तो घर का कोई भी बच्चा, कोई भी सदस्य आपका कोई वैल्यू नहीं देगा, आपका कोई मान सम्मान नहीं देगा, नहीं आपकी बातों को कोई स्वीकार करेगा, ठीक है, नहीं आपकी बातों को कोई मानेगा। तो अपने एक घर में एक ऐसा सिद्धांत बनाइए कि जिसको लोग माने, जिसको सुने। समझ आ रही बातें? तो एक ऐसा आदर्श अपने भीतर कायम रखिए और बनाने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो प्रमाण आप इस तरह से भी बन सकते हो। अगर मान लीजिए हमें क्रोध क्यों आता है, बहुत से लोग कहते हैं ना हमें क्रोध आता है, तो क्रोध इसलिए आता है कि आप अन्य जनों के लिए क्या हो, आपकी बातों को अन्य जन नहीं मानते हैं, आपके अनुकूल नहीं चल पाते हैं, तो आपको क्रोध आता है। क्रोध तब नहीं आएगा जब आपकी बातों को सभी लोग मानना शुरू कर देंगे, पहचानना जानना शुरू कर देंगे, आपसे रुचि ले रखना प्रारंभ कर देंगे, आपकी बातों का पूरे परिवार में वर्चस्व पालन होगा, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। अब ये स्थिति केवल क्रोध करने से नहीं आती है, ये स्थिति तब आती है जब हम खुद अपने व्यक्तित्व में ये जीवन जीते हैं, ठीक है? ये स्थिति तब हमारे जीवन में आती है जब हम हमारे व्यक्तित्व में ये खुद झलकने लगता है, ठीक है? हमारे व्यक्तित्व में ये खुद दिखने लगता है कि हाँ, मैं इस कार्य में को कर रहा हूँ। आप केवल परिवार में अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हो तो नहीं होगा। परिवार में यदि आप रह रहे हो तो एक आदर्श, स्वयं में एक आप आदर्श होना चाहिए। एक बच्चे के सामने आपका एक आदर्श होना चाहिए, एक पति के सामने एक आपका आदर्श होना चाहिए, एक कोई भी रिलेशन हो, माँ का है, अगर आप माँ हैं तो माँ का भी एक आदर्श बच्चों के लिए होना चाहिए, ठीक है? आदर्श एक स्थापित करिए कि जिससे आपको व्यक्ति प्रमाणिक मान सके। आज देखो, आप माँ बाप ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं जैसे कोई लंगोटिया यार है, समझ रहे हैं? ऐसे रहते हैं जैसे लंगोटिया यार की तरह लोग पहले जैसे रहते थे वैसे माँ बाप भी रहते हैं, तो बच्चे भी माँ बाप की कोई वैल्यू करते ही नहीं है। एक घर में अनुशासन होना चाहिए, माता का, पिता का क्या है, किस तरह की भाषा का यूज करना चाहिए, किस तरह की बात का यूज करना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से माँ से, पिता से, भाई से, बहन से बात करना चाहिए। एक आदर्श होना चाहिए, तभी घर में प्रामाणिकता कायम होती है। भगवान राम के चरित्र को आज 10 लाख साल से क्यों लोग सुन रहे हैं बताइए? मैं बार बार भगवान राम के चरित्र के और भगवान रामायण का नाम लिया करता हूँ, क्यों? मैं अपने हर लेक्चर में बोला करता हूँ, क्यों भगवान राम को 10 लाख साल बाद भी आज लोग याद कर रहे हैं। कितने लोग आए होंगे, कितने लोग चले होंगे, सबको लोग भूल गए होंगे, परंतु राम को याद करते हैं लोग। क्यों? इसलिए याद करते हैं कि राम के परिवार में एक सभी का अपना अपना आदर्श था, और उस गरिमा में और उस सीमा में सब लोग रहा करते थे। सबका एक अपना आदर्श होता था। माँ का आदर्श अलग था, पिता का आदर्श अलग था, भाई का आदर्श अलग था, पत्नी का आदर्श अलग था। अपनी गरिमा में जीते थे भाई, इसीलिए एक दूसरे का सम्मान था। आज तो माँ बाप कैसे रहते हैं, माँ बाप भी बच्चे में घुल मिल जाते हैं। बाप और बेटे एक साथ मिल के शराब पी रहे हैं। अब बताइए, आदर्श है ये? इसको आधुनिकता बोलते हैं। बताइए, अब बताओ, अब बाप बेटा जो है कभी बाप का आदर्श मानेगा? बताइए आप लोग, कभी मानेगा? कभी नहीं मानेगा भाई, हैं? कभी नहीं मानेगा। कभी माँ बाप का कभी उसके प्रति सम्मान। माँ भी पी रही है भाई, आजकल तो माँ भी पी रहे हैं।
हाँ, सब पी रहे हैं। तो बताइए वो बच्चे क्या कभी आपके आदर्श, माँ बाप के आदर्श को मानेंगे कि हमारे माँ बाप ऐसे फलाना थे? हैं? बताइए। नहीं, नहीं तो क्या कभी आप उनके लिए आदर्श बन पाओगे, प्रमाण बन पाओगे कभी? हैं? कभी नहीं बन पाओगे। आप एक सीमा रखिए ना, माँ बाप का क्या सीमा रोल होता है, यही तो भारत में पुनः से स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत में इसी का पतन हो चुका है। माँ के सामने कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पिता के सामने कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बहन के सामने कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये खत्म हो रहा है सब। जो फिल्मों में देख रहे हैं हम, अभी एक सर्वे आज आया था कि भारत के लोग जो है फिल्मों को देख करके अपने जीवन शैली को बदलते हैं। कितने परसेंट? 94% लोग। एक सर्वे था कि जो फिल्मों में आता है उसके अनुसार भारत के लोग जो है अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को बदल रहे हैं। बड़े दुख की बात होती है कि माँ बाप जो है एक अपना आदर्श नहीं कायम कर पाते। बच्चा आदर्श बनेगा कैसे? क्यों 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 वह अपने माता पिता के प्रति सम्मान की भावना से देखेगा कि हमारे माँ बाप ने मुझे ऐसा सिखाया था? वो तो यही कहेगा कि हमारे घर में सब चलता है, हम लोग तो सब साथ साथ सब खाते पीते थे। बाहर भी वही ढूंढेगा वो। जो समाज वो निर्मित करेगा वो भी समाज वैसा ही होगा जो अपने घर से वो सीख करके आया। एक संस्कारी परिवार के घर से लड़की आती है तो वह वही संस्कार जो अपने घर पे उसके चला रहता है, वही संस्कार आकर के जिस घर में उसका विवाह होता है वही संस्कार वह वहाँ भी शुरू करती है। करती कि नहीं करती? बताइए। आप लोगों की शादी हुई है तो आप लोग वही संस्कार स्थापित करते हो जो आप लोगों ने अपने माँ बाप से सीख करके आए, है कि नहीं? बताइए। ये है भारत की वास्तविकता। तो प्रमाण यदि किसी का बनना है, किसी चीज़ के लिए प्रामाणिकता अगर अपने जीवन में रखनी है तो प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए जो है स्वयं